आज हम कक्षा 10 से बिहारी के दोहों के विषय में पढ़ेंगे। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इन्हें लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ साथ काव्य शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने दोहों में अलंकारों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा मानक ब्रज भाषा है। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई के नाम से उपलब्ध है, जिसमें 700 दोहों का समावेश है। अपने अर्थ गांभीर्य की वजह से बिहारी के दोहों को गागर में सागर कहा जाता है। आइए अब पाठ्य पुस्तक में दिया गया बिहारी का पहला दोहा पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोनो गात, मानो नीलमणि सैल पर आतपु परयो प्रभात। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों को सूर्य की धूप कहा गया है। अगला दोहा है। कहला ने एकद बसत अहि मयूर मृग बाग, जगदु तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप तथा हिरण और शेर जैसे जन्मजात शत्रु भी आपसी शत्रुता भुलाकर मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी देश को भुलाकर एक साथ बैठे हुए हैं। आगे है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे देन कहें नटि जाए। इस दोहे में कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने की घटना का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को छिपा दिया है। जब वे गोपियों से अपनी बांसुरी वापस मांगते हैं तो गोपियां कसम खाती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना कर देती हैं। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण से बातचीत करने का समय निकाल लेती हैं। अगला दोहा है। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर नायिका इनकार से देती है। उसकी इस अदा पर नायक रीझ जाता है। नायक का इस तरह का व्यवहार देख नायिका खींच जाती है। फिर दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं, जिससे नायक का चेहरा खिल जाता है तथा नायिका लजा जाती है। कवि कहते हैं कि इस तरह नायक व नायिका भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता।
अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन मन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँव। जून के महीने की भयंकर गर्मी का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि जून के महीने में इतनी अधिक गर्मी हो रही है कि ढूंढने पर भी कहीं भी छाया के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कवि कल्पना करते हैं कि कदाचित इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए स्वयं छाया भी किसी छायादार स्थान में जाकर छुप गई है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी अथवा किसी के घर के अंदर ही मिलेगी। अगला दोहा है, कागत पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबु तेरो हियो, मेरे हिय की बात। बिहारी जी यहाँ पर कहते हैं कि नायिका अपने विरह की पीड़ा को भावातिरेक के कारण कागज़ पर लिख नहीं पा रही है और किसी संदेशवाहक के माध्यम से बोलकर संदेश भेजने में उसे लज्जा का अनुभव हो रहा है। वह नायक को केवल यही कहना चाहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो वह किस स्थिति में है और उसी के अनुसार तुम मेरे हृदय की स्थिति का अनुमान लगा लो। अर्थात जिस प्रकार की भावनाएं तुम्हारे हृदय में हैं, ठीक उसी प्रकार की भावनाएं मेरे हृदय में भी हैं। अगला दोहा है, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशव राई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है और आप अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए हैं। हे श्री कृष्ण, आप मेरे लिए मेरे पिता के समान तुल्य हैं, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीवन के सभी कष्टों का अंत कर दीजिए। जप माला छापै तिलक, सरई न एकव कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचई राचई रामू। यहाँ ईश्वर भक्ति का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से या अपने शरीर पर ईश्वर का नाम लिखने से या विभिन्न प्रकार के तिलक लगा लेने से ईश्वर की भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता है। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ना हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो मनुष्य बाह्य आडंबरों से दूर रहकर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही ईश्वर का सच्चा भक्त है और ऐसे ही भक्तों पर ईश्वर अपनी दया दिखाते हैं। धन्यवाद।